कैलासी स्वागतम 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 हमारा नेता कैलासी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद असीमदा। मंच पर उपस्थित जिले के सभापति अनूपदा, लोकप्रिय सांसद, महिला नेत्री, लड़ाकू नेता लॉकेट चटर्जी, तालियां बजाकर लॉकेट जी का स्वागत करें। इस जोन के प्रभारी व पुरुलिया के बहुत ही युवा सांसद, बहुत जुझारू सांसद ज्योतिर्मय सिंह के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। बंगाल की मीठी भाषा को राज्यसभा में आप सबकी समस्या उठाने वाले बहुत बुद्धिजीवी वरिष्ठ पत्रकार सपन दा के लिए जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। इस विशाल आयोजन के कर्ता धर्ता सव्यसाची दा, जो कि विधाननगर के मेयर भी रहे, जरा तालियां बजाकर इनका भी स्वागत करें। अनुपम मलिक जी हमारे वरिष्ठ नेता, तालियां बजाएं। मलय सिन्हा जी, हमारे तपन महतो जी, पूर्व विधायक, तालियां बजाएं जरा। स्वदेश नायक जी, सोमनाथ जी, तालियां बजती रहना चाहिए अपनी। और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, देवियों और इस विशाल सभा में उपस्थित काथी के सभी नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल रात से कलकत्ता में बारिश हो रही थी। मैंने सव्यसाची दा को बोला कि भाई बारिश हो रही है, हम कलकत्ता से चले तो रास्ते में भी बारिश हो रही थी। मैंने कहा वहां कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। आप देखिए राम नाम और रामनगर का प्रभाव कि रामनगर में 20 किलोमीटर तक बारिश हो रही है, कलकत्ता से लेकर यहाँ तक, पर रामनगर में एक बूंद पानी नहीं है। ये राम नाम का प्रताप है। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। लॉकेट जी ने बहुत सही कहा, जहां राम है वहां भाजपा है, वहां पद्म फूल है। रामनगर का आज शंखनाद ममता जी के नवान की ईंट हिला देगा। रामनगर का ये शंखनाद पश्चिमी बंगाल से चावल चोरों को हटा देगा। बड़ा अच्छा नारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। चाल चोर सरकार और नई दरकार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल आते हैं, गरीबों के लिए निशुल्क चावल देते हैं, तूफान आता है तो दौरा करते हैं, ममता जी को साथ में लेते हैं, हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं, 1000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं। वो 1000 करोड़ रुपया कहाँ जाता है किसी को पता नहीं। ये चाल चोर सरकार तूफान का पैसा भी खा जाती है, गरीबों का पैसा भी खा जाती है। क्या ऐसी सरकार पश्चिमी बंगाल में रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछता हूं। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सीएए कानून बनाया। सीएए कानून बनाकर वो सब हिंदू जो पाकिस्तान से प्रताड़ित हुए, जो बांग्लादेश से प्रताड़ित हुए, जो अफगानिस्तान से प्रताड़ित हुए, हमारे देश के अंदर शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम ये लागू करेंगे और उन सब लोगों को नागरिकता देंगे। पर ममता जी क्या कर रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आते तो कहते ये बाहरी है,
क्या देश के प्रधानमंत्री बाहरी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? वो इस देश के रक्षक है कि नहीं? वो चाइना की छठी का दूध याद करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? अमित शाह जी जिन्होंने धारा 370 हटाई, जिन्होंने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाए, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अमित शाह इस देश के गृह मंत्री है, इन्होंने धारा 370 हटाई, क्या वो बाहरी व्यक्ति हैं? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? ममता जी कहती कि ये बाहरी व्यक्ति हैं। अरे ममता जी, रोहिंग्या मुसलमान जो आतंकवादी हैं उनको आप गले लगाती हैं, वो आपके प्यारे हैं रोहिंग्या मुसलमान। बांग्लादेश के घुसपैठिए जो यहाँ तस्करी करते, फेक करेंसी चलाते, हथियार लाते हैं, नशीले पदार्थ लाते हैं, वो आपके हैं। और अमित शाह जी बाहर के हैं, कैलाश विजयवर्गीय बाहर का है। ममता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया। आपने पूरी की पूरी टीएमसी पार्टी को पीके के पास, पेक कंपनी के पास गिरवे रख दिया। आज टीएमसी ममता जी की नहीं है, आज टीएमसी मुकुलदा की नहीं है, आज टीएमसी शुभेंदु अधिकारी की भी नहीं है, वो भी टाटा कर रहा है। कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अब टीएमसी में नहीं रह सकता, क्योंकि टीएमसी की बागडोर भाइकों के पास चली गई, बाइकों के पास चली गई। और बाइकों क्या कर रहे हैं? हमारी अभी लॉकेट दीदी ने बताया, गाय की तस्करी का पैसा कहां जाता है? किसके पास जाता है? बाइकों के पास, भाइकों के पास। कोयला चोरी का पैसा किसके पास जाता है? जोर से बताओ। बांग्लादेश में तस्करी का पैसा किसके पास जाता है? ये भाई को टीएमसी चला रहा है। क्या ऐसी टीएमसी की सरकार इस प्रदेश में रहना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टीएमसी अब ममता जी की नहीं है, टीएमसी पुराने नेताओं की किसी की नहीं है। सब टीएमसी को टाटा बाय बाय कर रहे हैं, सब टाटा बाय बाय कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी टाटा बाय बाय कर रही है। ममता जी और भाई को जितना 4 महीने का समय है आपका, और फावड़े से नोट खींच लो, पर उस नोट का करोगे क्या? जब सीबीआई छापा मारेगी, जब सीबीआई पकड़ेगी, तो वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा। जेल में पैसे का कोई उपयोग नहीं है। ये सारे भ्रष्टाचारी लोग, सिंडिकेट लोग, कट मनी खाने वाले लोग, गाय की तस्करी करने वाले लोग, कोयले की तस्करी करने वाले लोग, सबकी जगह नवान नहीं है, जेल है। और आने वाले समय में ये सब सिंडिकेट राज चलाने वाले लोग कहां होना चाहिए? बताइए जोर से। गाय की तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? चावल तस्करी करने वाले लोग कहां होना चाहिए? ये रामनगर के नागरिक बंधुओं, ये रामनगर का शंखनाद पूरे बंगाल के अंदर एक माइलस्टोन बनेगा, एक मील का पत्थर बनेगा। हमारे सव्यसाचीदा नाराज हो रहे थे, अधिकारियों ने जमीन नहीं दी, जगह नहीं दी सभा के लिए। अरे उनके जमीन और जगह देने से कुछ नहीं होता। पश्चिमी बंगाल की जनता में नरेंद्र मोदी जी के लिए दिल में जगह है। हम दिल तक पहुंच गए हैं, दिल तक। पश्चिमी बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। बनाना है ना कि नहीं बनाना है? बताइए मुझे, दोनों हाथ ऊपर करके मुझे बताइए, बोलिए भारत माता की। बनाना है ना? इस प्रदेश में मां का सम्मान नहीं, इस प्रदेश की माटी खतरे में है। मानुष की बात करूं मैं, मानुष की जान की इस प्रदेश में कोई कीमत है क्या? मेरे पास हमारा एक कार्यकर्ता मदन गिरोही के सुपुत्र दिवेंदु गिरोही यहां पर, जरा बुलाइए।
मदन ग्रोही की गलती इतनी है कि वो हमारे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता, ये नौजवान, मासूम नौजवान, इसने अपने पिताजी को खो दिया। इसके पिताजी की हत्या इसलिए की गई कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना पाप है क्या? अगर मदन ग्रोही की आत्मा को शांति जब मिलेगी जब ममता जी को कुर्सी से उतारकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे 126 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी के। क्या आपसे पूछना चाहता हूं, मां सुरक्षित है क्या? माटी सुरक्षित है क्या? मानुष सुरक्षित है क्या? क्या ऐसी सरकार को बने रहने का अधिकार है? और इसलिए आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि इस हत्यारी सरकार को, इस चावल चोर सरकार को, इस सिंडिकेट राज चलाने वाली सरकार को, ये भुआ भतीजे की सरकार को उखाड़ के फेंकना है। बोलिए मेरे साथ नारा लगाइए, भारत माता की। देखिए, ये भारत माता की जय हम बोले तो ये नारा देश की सीमा पर खड़े हुए सैनिकों तक पहुंचना चाहिए। आज हम यहाँ पर यदि सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इसलिए कि हमारे देश के नौजवान अपना घर, अपना परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हुए हैं, दुश्मनों की तरफ छाती लड़ा के खड़े हुए हैं। हम लोगों की सुरक्षा के लिए उन तक हमारी आवाज पहुंचना चाहिए। ये विश्वास दिलाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी का भारत, नरेंद्र मोदी जी की जनता पूरी उन सैनिकों के साथ है। तो मेरे साथ नारा लगाइए, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, चावल चोर सरकार, सिंडिकेट सरकार, कटमनी सरकार, चिट फंड सरकार, चावल चोर सरकार। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बालक, इसके साथ पूरी पार्टी खड़ी है। मदन गोरैया का, मदन ग्रोही का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। यह बलिदान इस सरकार की कुर्सी हिला के रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बेटा, पूरी पार्टी आपके साथ है, आप चिंता मत करना। देवेंद्र इसका नाम है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए और विश्वास दिलाइए एक बार फिर से भारत माता की जय बोल के कि जब तक ममता जी की कुर्सी उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, जब तक दम नहीं लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।